दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स फॉर 2022 एग्जाम। वो स्टूडेंट जो 2022 के सिंध बोर्ड के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कराची बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए कौन कौन सी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन नंबर के साथ जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ पढ़ाकू बच्चे होते कहते हैं सर सेफ साइड रहने के लिए हमें थोड़ा सा सेकंड मोस्ट फेवरेट जो डेरिवेशन है वो भी आप हमें बता दिया करें। तो याद रहे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की आपने डेफिनेशन बतानी है। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। हमें प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, और इसके टाइम पीरियड का हमें एक्सप्रेशन भी बताना है। और करके जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन बच्चों के लिए जो सेफ साइड रहना चाहते हैं। तो और करके डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करें। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप एंड nth लूप। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की आपने सिर्फ डेफिनेशन बतानी है और आपने फिर स्टैंडिंग वेव वाली जो डेरिवेशन है जिसमें 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप और n लूप तक की जो डेरिवेशन है वो आपने करके बतानी है। सेकेंड डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द एयर एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी v नॉट। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिंपल पहले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बता दी और फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाली जो डेरिवेशन है वो लिख करनी है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाली डेरिवेशन करनी है। और करके यहां लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शो दैट इट्स प्रोजेक्शन अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हमें यह बताना है कि उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका साया जो है, उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक है, वो हमें प्रूव करके बताना है। तीसरी डेरिवेशन जो इस साल के लिए है, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर ऑफ मासेस m1 and m2 initially moving with the velocity u1 and u2 respectively in one dimension collide elastically. Drive the expression for their final velocity v1 and v2। v1 और v2 का जो फाइनल वेलोसिटी वाली जो बड़ी डेरिवेशन है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन की इन इलास्टिक कोलिजन की पहले डेफिनेशन लिखनी है और फिर v1 और v2 के जो बड़े फॉर्मूला आप ड्राइव करते हो, जो दो बॉडी हैं आपस में टकराती हैं इलास्टिकली, उसकी फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वाली डेरिवेशन है। और करके व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Drive expression for the centripetal acceleration in terms of linear velocity, angular velocity and time period। आपने centripetal acceleration की definition बतानी है और इसकी पूरी derivation drive करके बताना है। Next हमारे पास है define scalar and vector product। scalar और vector product की आपने definition बतानी है। Show that a dot b equal to b dot a और नंबर 2 b डॉट ए प्लस सी इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। यानी आपने कम्युनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताना है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है शो एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपने जब स्टेटमेंट लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ भी करना। पांचवी डेरिवेशन है गिव द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा डिफाइन करना और उसकी फ्रिंज स्पेसिंग का आपने जो है वो फॉर्मूला ड्राइव करके बताना। और करके ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ सन। मास ऑफ सन वाली जो है वो आपने डेरिवेशन करनी है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड को आपने जो है डिफाइन करना है। प्रूफ दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। यानी दो डेरिवेशन है इसमें, मास ऑफ सन वाली कंजर्वेटिव फील्ड को आपने डिफाइन करना है और प्रूफ करके बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। सातवीं डेरिवेशन है व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या है? रिजॉल्व द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इनटू
components and drive expression for the acceleration of the body in the presence of friction और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। आपने इंक्लाइन प्लेन को डिफाइन करना है और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन की आपने डेरिवेशन करके बतानी है। और करके सेकंड जो है वो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। एल्टीट्यूड और डेप्थ दोनों वाली डेरिवेशन आपने जो वो करके बतानी है। और नंबर 8, व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विजुअल एंगल। मैग्नीफाइंग ग्लास और विजुअल एंगल की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई ये 3 लिखी है ना, लास्ट ईयर आपके बोर्ड में जो भी आ गया उसको छोड़ दो। भाई ये तीनों हैं लॉन्ग सवाल चैप्टर 10 के जो हर साल बारी बारी आते हैं। अब किसी साल मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, किसी साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, किसी साल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता है। लास्ट ईयर इन तीनों में से जो भी आ गया उसको छोड़ दो, बकिया 2 आपने क्या करने हैं, उसकी आपने पूरी डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ और एल्टीट्यूड वाली, ये ऊपर हम बता चुके हैं, ये यहाँ मिस प्रिंट है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर न्यूटन रिंग फॉर्म, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। न्यूटन रिंग की आपने डेफिनेशन बतानी है और उसकी पूरी डेरिवेशन आपने करके बतानी है। और लास्ट हमारे पास है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर व्हेन द लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। और नंबर 2, द मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी, द सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। इसके 6 केसेस हैं, 6 केसेस के आपने अच्छे से अगर प्रैक्टिस की है तो ये डेरिवेशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो याद रखिएगा जो नंबर वाली डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वाली जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।